हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सुनील। आज से पहले की क्लास में हमने देखा था कि हमने जो नाउन का जो नेक्स्ट पार्ट है केस, वो हमने स्टार्ट किया था। केस में हमने दो केस के बारे में पढ़ लिया था, नॉमिनेटिव केस एंड नॉमिनेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस। सॉरी, दो केस पढ़ लिए थे। मोस्टली जो मेन जो केस होते हैं वो 3 होते हैं। मैंने कल बताया था आपको, पहले कल की क्लास से हम कनेक्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि जैसे केस होते हैं 3 होते हैं। फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव केस, सेकेंड होता है एक्यूजेटिव केस और थर्ड होता है जेनेटिव केस। ठीक, तो मैंने 2 केस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव केस होता है वो क्या करता है, एज अ फंक्शन सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, एज अ सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है, जिसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और जो एक्यूजेटिव केस होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव। और जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, 2 नाम है, ध्यान रखना, मैंने बताया था कल। और आज जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी मतलब कल मैंने जैसे एक्यूजेटिव पढ़ाया था लास्ट को, एक्यूजेटिव मतलब बताया था जैसे उसी को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें बताया था 2 ऑब्जेक्ट भी कभी किसी सेंटेंस में होते हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट का मतलब क्या फंक्शन, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या होता है, वो थोड़ा देख लेंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जेनेटिव केस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। 2 ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये कल मैंने बताया था आपको, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फंक्शन करता है, इनडायरेक्ट कैसे करता है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिखे, ही गेव मी एन अम्ब्रेला। ठीक है, देखना, ही गेव मी एन अम्ब्रेला। मोस्टली सबको पता है ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब के जस्ट जो बाद आती है, ये एक तो ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें क्या है, यू ऑब्जेक्ट है और पेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको पूरा भी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये क्या आर्टिकल है वैसे, इसलिए हम इसी को अंडरलाइन कर रहे हैं। यहां पे रहीम बॉट अ क्रीम फॉर हर, रहीम बॉट अ क्रीम, तो यहां क्रीम और हर। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट, सब में 2 ऑब्जेक्ट है। अब आइडेंटिफाई ये करना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। लिविंग नाउन और हु क्वेश्चन आंसर इज, मतलब जो लिविंग नाउन होता है। ठीक है, एक तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है नॉन लिविंग और एक लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जो सजीव होते हैं, जिसमें इंसान, जानवर वगैरह सब आते हैं। ठीक, और नॉन लिविंग में निर्जीव जो भी है। तो जो लिविंग नाउन्स होते हैं और जिसका आंसर होम से आता है, मतलब जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं होम, तो उसका जो भी आंसर आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहां क्वेश्चन है ही गेव मी, अब यहां पे लिविंग नाउन कौन सा है, मी, क्योंकि मी तो एक इंसान के लिए यूज में आता है। मतलब यहां पे मतलब जैसे क्या है, ही गेव मी ऑब्जेक्ट है, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन की तरह। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये लिविंग नाउन है। क्यों है, लिविंग नाउन। मतलब ध्यान से समझना, मतलब जैसे हमें ओनली आइडेंटिफाई नहीं करना है। मतलब जैसे ये मैंने आइडेंटिफाई करके बता दिया, जैसे ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये लिविंग नाउन है। लिविंग नाउन मैंने बता दिया, जिसमें पर्सन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो लिविंग में आते हैं। ठीक है, लिविंग में क्या क्या चीजें आती है, इसको हम कहते हैं सजीव। ठीक है, इसमें पर्सन आ गए, एनिमल आ गए, मतलब सारे जो प्राणी हैं, चाहे वो पशु हो या इंसान हो, कुछ भी हो, वो सब सारे किस में आएंगे, लिविंग में आएंगे। ठीक है, दूसरा इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, whom से इसका, मतलब जैसे whom से क्वेश्चन करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
क्या होगा, इनडायरेक्ट। जैसे ही गेव मी एन अम्ब्रेला, तो whom gave अम्ब्रेला, मतलब उसने अम्ब्रेला किसको दिया। whom का मतलब क्या होता है, किसको। whom मींस क्या होता है, किसको, मतलब जो अम्ब्रेला था वो किसको दिया उसने, तो मी, मुझे दिया। किसको दिया, मुझे दिया। तो ये मी क्या हो गया, whom का आंसर है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करने के 2 मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। पहला तो है वो लिविंग नाउन होता है, और जैसे हमने 2 ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिए, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डायरेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट कौन सा है। तो मैंने बताया आपको, जो भी लिविंग नाउन होता है, लिविंग नाउन जैसे बताया मैंने मी। अब ये लिविंग नाउन क्यों है, क्योंकि मतलब जैसे पर्सन, एनिमल वगैरह जो भी होते हैं, सजीव प्राणी, जो इंसान, जानवर वगैरह, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, और मी हमेशा किसके लिए होता है, इंसानों के लिए यूज में लिया जाता है। और यहाँ पे जैसे मी इंसान के लिए, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ ही है, और ही पर्सन के लिए यूज में आता है, मैन के लिए। ठीक है, दूसरा है whom का क्वेश्चन है, ही गेव मी एन अम्ब्रेला, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, किसको, मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मी। ठीक है, ये तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा, अब जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें भी देख लो, शी गेव यू अ पेन। ठीक है, शी गेव यू अ पेन। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है यू, क्यों, क्योंकि ये लिविंग नाउन है। दूसरा, whom का आंसर आ रहा है, शी गेव यू, उसने तुम्हें दिया अ पेन। ठीक है, उसने तुम्हें पेन दिया, तो यू है, मतलब किसको दिया, तुम्हें, तो यू के लिए क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये whom का मतलब क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो यू होगा। नेक्स्ट क्या है, रहीम बॉट अ क्रीम फॉर हर। अब यहां पे देखना, रहीम बॉट अ क्रीम, रहीम ने क्या खरीदा, क्रीम खरीदी। फॉर हर, उसके लिए, किसके लिए, उसके लिए, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है, लिविंग का मतलब तो बताया था मैंने, सजीव, और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव, इसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स सारी इसमें आएंगे। अब इसमें क्या है, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, दूसरा इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट, व्हाट का आंसर जो भी रहेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी एन अम्ब्रेला, व्हाट, व्हाट गेव मी, क्या दिया उसने, अम्ब्रेला। शी गेव यू अ पेन, व्हाट गेव यू, मतलब उसने तुम्हें क्या दिया, पेन दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद रहीम बॉट अ क्रीम, मतलब रहीम क्या लाया। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, क्रीम, तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं, तो ये ध्यान रखना। एक तो नॉन लिविंग होता है, दूसरा व्हाट से इसका आंसर, व्हाट से जो भी आंसर आया वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कल जो मैंने पढ़ा था लास्ट एक्यूजेटिव केस, उसका कुछ पार्ट रह गया था, तो ये मैंने मतलब बता दिया था मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो नहीं बताया था, तो ये मैंने आपको बता दिया इसकी क्लास में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जेनेटिव केस। ठीक है, मेन 3 ही केस हैं, इसके अलावा बहुत से केस हैं जो भी आगे नेक्स्ट पढ़ाऊंगा मैं, अदर कौन कौन से हैं, लेकिन जो मेन है जिसको डिटेल में हम जानेंगे वो 3 ही केस है। मैंने बता दिया था, फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव, सेकेंड होता है एक्यूजेटिव, जिसको ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, और थर्ड होता है जेनेटिव, जिसको आप पॉजेसिव भी कह सकते हो। ठीक है, ये 3 जो है वो मोटे मोटे तरीके से मतलब मेन है, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी वो मैं पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट है जेनेटिव। व्हेन अ नाउन शोज, व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ और पोजेशन ऑन अनदर नाउन इज जेनेटिव केस। मतलब
जैसे किसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, किसी चीज के साथ अपना रिलेशन बताते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस दिस मार्कर इज माइन, ठीक है। दिस मार्कर इज माइन मतलब ये मार्कर मेरा है। तो उसको हम जैसे पोजेशन मतलब जैसे कि अपोस्ट्रोफी लग गया, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल में लिखे हैं, शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर्स प्ले। तो शेक्सपियर्स प्ले में लोग शेक्सपियर को रिलेट कर रहा है किससे, प्ले से, कि वो प्ले है वो किसका है, शेक्सपियर का, ठीक है। ऐसे रिलेट करना या फिर पोजेशन बताना, मतलब जिसका ओनली किसी एक ही पर्सन का किसी चीज पे अधिकार रहता है, उसी को हम कहते हैं पोजेशन। क्या कहते हैं, पोजेशन, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड पोजेसिव केस, ठीक है। मतलब यहाँ पोजेशन शो करता है, इसीलिए हम इसको पोजेसिव केस भी कह सकते हैं, ठीक है। द पोजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज। दूसरा इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि इसका जो आंसर होता है, तो जैसे हमें पोजेसिव सेंटेंस में पोजेसिव नाउन कौन सा है, ये पोजेसिव केस कौन सा, वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, हुज रहेगा, ठीक है। द पोजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट्स पोजेशन, मतलब ये हमेशा सिर्फ पोजेशन को डिनोट नहीं करता है, पोजेशन को ही नहीं बताता। इट इज यूज्ड टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड, मतलब ये ऑथरशिप को भी बताता है। ऑथरशिप मतलब किसी पे अपना अधिकार हो, उसको कह सकते हैं। जैसे शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर्स प्ले ये जेनेटिव केस है या पॉजेसिव केस जिसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना कि जो भी अपोस्ट्रोफी एस में रहेगा, जो भी नाम वो होता है जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस, ठीक है। अब यहाँ शेक्सपियर्स प्ले, ये क्या कर रहा है, द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, मतलब ये प्ले है वो किससे रिलेट कर रहा है, शेक्सपियर से। किसका प्ले है वो, शेक्सपियर का। अ मदर्स लव, तो ये हो गया मदर्स पॉजेसिव या जेनेटिव केस, मदर्स लव। तो लव, द लव फेल्ट बाय अ मदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे मतलब माँ के प्यार को महसूस किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है बच्चे के साथ। तो अ मदर्स लव, शेक्सपियर प्ले, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आगे नेक्स्ट बताऊंगा मैं स्लाइड पे। इतना मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। अब जेनेटिव केस में ही हम आगे पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट्स स्पीच, ठीक है। इसके पहले बताया था मैंने शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है, द शेक्सपियर्स प्ले। अब ये क्या है, द प्रेसिडेंट्स स्पीच, ये पॉजेसिव केस है या जेनेटिव केस। द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब स्पीच है वो किसके द्वारा डिलीवर किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, घर किसका है, अग्रवाल्स का। द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव, द हाउस मतलब घर जहां पे मिस्टर अग्रवाल रहते हैं। अशोक स्कूल, ठीक है, सभी अपोस्ट्रोफी से द स्कूल्स वेयर अशोक गोस, स्कूल जहां पे अशोक जाता है। उसके बाद है अ चिल्ड्रंस प्ले, ये पॉजेसिव हो गया। अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है। अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, अ प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन। अ वीक्स हॉलीडे, अ हॉलीडे विच लास्ट अ वीक, ठीक है। ये जेनेटिव केस के कुछ एग्जांपल बता दिए। अब है फॉर्मेशन, मतलब जो पॉजेसिव, मतलब जहां पे मैं पॉजेसिव लिखूं तो वहां जेनेटिव मतलब समझना, मतलब दोनों एक ही, पॉजेसिव और जेनेटिव, इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही हैं, पॉजेसिव कहूंगा या फिर जेनेटिव कहूंगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव और जेनेटिव केस। पहला फॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब भी कोई नाउन है वो क्या हो, सिंगुलर होता है। द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, तो जो पॉजेसिव केस होता है उसमें क्या ऐड होता है, एस टू द नाउन, मतलब नाउन के साथ क्या ऐड हो जाता है, एस। जैसे द बॉय, यहाँ पीछे एस ऐड हो गया अपोस्ट्रोफी के बाद, तो ये क्या हो गया पूरा पॉजेसिव केस। नेक्स्ट क्या है, द किंग्स हाउस, तो किंग्स क्या हो गया, पॉजेसिव केस, ठीक है। अब किंग क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, किंग है, बॉय है, ठीक है, ये सिंगुलर है। उसके साथ अगर एस
ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस। नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब नाउन क्या हो, प्लूरल हो, एंड एंड्स इन एस, और उस प्लूरल नाउन का एंड है वो किससे हो रहा हो, एस से, मतलब लास्ट में क्या हो, एस हो। द पॉजेसिव केस इन फॉर्म बाय एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रोफी, तो जो पॉजेसिव केस होगा उसमें ओनली अपोस्ट्रोफी लगेगा। अपोस्ट्रोफी मतलब जैसे ये अपोस्ट्रोफी जो होता है ना, जैसे बॉयज तो पीछे एस है तो ओनली अपोस्ट्रोफी लगती है, तो ये बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल्स, ठीक है, ओनली पीछे अपोस्ट्रोफी लगेगा। यहाँ पे यहाँ एस के पहले नहीं आएगा, एस के बाद में। जैसे ये है गर्ल्स तो इसमें गर्ल्स ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, क्या होगा, गर्ल्स, क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, अगर सिंगुलर होता तो ऐसा आता, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर द नाउन इज प्लूरल, जब नाउन प्लूरल हो, समझना ये दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे प्लूरल का यहाँ पे प्लूरल का, लेकिन माइनर भी थोड़ा डिफरेंस है इसमें। व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड एस, मतलब यहाँ भी नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन इसका एंड है वो एस से नहीं होता, यहाँ पे एंड है वो किससे होता है, एस से होता है। द पॉजेसिव केस साइन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, तो इस केस में हम मतलब कैसे करेंगे, जैसे मैन, ये प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर में एम ए एन आता है, प्लूरल में एम ई एन आता है, ठीक है, यहाँ पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। चिल्ड्रन तो चिल्ड्रंस अपोस्ट्रोफी एस आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन है कुछ इसके पॉजेसिव केस, ठीक है। इस स्लाइड का मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे।